हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज परसेंटेज का 12वां क्लास लेकर आया हूं और यह टाइप 12 का बी नंबर होगा और इसमें भी चुनाव से संबंधित केवल क्वेश्चन होंगे और यह चुनाव से संबंधित क्वेश्चन वाला दूसरा भाग है। इसके पहले 12A पहले हम अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। तो कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या है। देखिए कुल वोट क्या है और वैध मत क्या है। जैसे वोटर लिस्ट में तो नाम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से बहुत लोग वोट नहीं दे पाते हैं। कोई बाहर होता है या किसी का डेथ हो जाता है, तो वही जो है वह अवैध मत उसी को कहा जाता है जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो मान के चलिए कि टोटल जो वोटर थे वह 100 थे। मान के चलते हैं, यह रेशियो हम लोग मान रहे हैं कि 100 जो है टोटल वोटर थे, लेकिन इसमें से 20% वोट जो है वह अवैध था। यानी कि इसमें से जो 20 वोट था वह तो बेकार था या अवैध था, वह उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। अब बचा कितना, 80 बचा। अब इसी 80 जो वोट है, तो इसी 80 वोट में से एक जीतने वाला को 70% मिला है। तो बताइए, जीतने वाला को जब 70% मिला है इस 80 का, तो निश्चित है कि हारने वाला को मिला होगा 30%, क्योंकि 70 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर 100% होना चाहिए। अब देखिए, यह 70% वाला जो विनर है, जीतने वाला है, और ये हारने वाला है 30%। तो दोनों में अंतर कितना का है, तो दोनों में अंतर है 40% का। तो यानी कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 40% अधिक वोट पाया है इससे। तो इसी 40% की वजह से वह जीता है। तो चलिए हम इसको भी रेशियो में चेंज कर लेते हैं कि 80 का 40% हुआ कितना, क्योंकि 80 का ही 40% वो जितना होगा उसी से वह जीता है। तो देखिए हम 80 का पहले 40% निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यह होगा 32। और यही जो 32 आ रहा है, तो उसी 32 वोटों से वह जीता है यह विनर। तो देखिए यहाँ जो 32 है, यही 32 वह हो जाएगा 9600 मतों के बराबर, क्योंकि 9600 मतों से जीता है। और यूनिट के रूप में, अगर अनुपात के रूप में देखा जाए तो 32 यूनिट से वह जीता है। तो 32 बराबर हो जाएगा 9600। लेकिन हमको देखिए, हमसे क्या पूछा गया, कुल मतों की संख्या। तो हमको तो पूछ रहा है 100 का मान। कुल मतों की संख्या मतलब 100 का मान एक बार निकालना है और एक बार निकालना है वैध मतों का। तो वैध मतों का यही है 80, यह वैध वाला है। तो एक हमको 100 निकालना है और 80 निकालना है। और आपको दिया है कितना, 32 दिया है। तो चलिए इसको हम लोग पहले डिवाइड करते हैं। तो इसको हम लोग 2 से काटते हैं पहले। देखिए तो हो जाएगा 16 बार में, और 16 से पहले डायरेक्ट काटते हैं। 16 दूना 32 हो गया और 80 6 बार बजेगा। और इसको काटते हैं तो एक बार में, और यह 300, यानी एक बराबर आ गया 300। तो देखिए एक बराबर आ गया 300। तो हमको 100 निकालना है। कुल मतों कह रहा है तो कुल मत तो 100 है, तो इसी 100 का मान निकालना है। तो एक बराबर 300, तो 100 का मान कितना होगा, 100 में हम लोग 300 से गुना कर देंगे। तो देखिए 300 में 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कि 30,000। ये तो हो गया 100 का मान। अब पूछ रहे हैं वैध मतों की संख्या। तो वैध मत तो 80 थे, तो इसलिए 80 का मान भी हमको निकालना है। तो देखिए एक बराबर 300, तो 80 बराबर कितना होगा, तो 80 गुने 300, यानी कि 8 के 24,000। तो देखिए कुल वोटों की संख्या हो गया 30,000, लेकिन उसमें से जो है कुछ बेकार हो गया है। तो अच्छा वाला वोट कितना है, 24,000। देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, ए नंबर, या 30,000 और 24,000। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा इसका आंसर। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया और देखिए 10% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 5600 मतों से विजयी हुआ। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें।
तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि टोटल जो वोटर थे 100 थे, लेकिन ये जो 100 हम मान है या रेशियो मान है, यूनिट के रूप में मान है इसको, न कि रियल संख्या वास्तविक मान है। सब जो है इस इतने वोटर थे मान के चलते हैं यूनिट में। अब इसमें से 20% लोगों ने भाग नहीं लिया, यानी कि 20 लोग चुनाव में भाग ही नहीं लिए या चुनाव में भाग नहीं लिए। तो बताइए भाग कितने लिए होंगे? 80%, 80 जो लोग हैं वह भाग लिए होंगे। देखिए 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कि वह वोट दिया ही नहीं, तो दिए कितने होंगे? 80। अब इस 80 में 80 तो वोट दे दिए, लेकिन उसमें से जो 10% जो वोट था वह बेकार हो गया। वोट तो दिए लेकिन वह सही ढंग से नहीं दे पाए, तो इसीलिए इसमें से जो है 10% यानी कि 10% यह बेकार हो गया। तो बताइए कितना उपयोगी हुआ? तो 80 का 10% तो बेकार हो गया। अब 90% जो बच रहा होगा वही हो गया उपयोगी। तो यही वोटिंग पड़ा सही मायने में, यही 90% हुआ। अब इस 90% में देखिए 90% में जो जीतने वाला है वह 60% पाया है। तो जीतने वाला पाया है 60%। इसको ऐसे समझते हैं, परसेंटेज को हटा रहे हैं हम। 80 में से 10 तो बेकार चल गया वोट। देखिए ऐसे करेंगे तो 80 में से 10 वोट तो बेकार चला गया, तो बचा सही वाला 70। क्योंकि हम यूनिट में लेकर चले थे तो इसीलिए परसेंटेज नहीं लिखेंगे। तो यह 70 वोट जो पड़ा सही वाला पड़ा। अब इस 70 का जो 60% है, यहाँ परसेंट लिखना है, 60% वह जीतने वाला पाया है। देखिए जीतने वाला 60% पाया, विनर। तो बताइए कितना जो है वह हारने वाला पाया हुआ? वह पाया हुआ 40%। तो बताइए दोनों में अंतर कितना का है? दोनों में अंतर है आपका 20% का। यानी कि जो जीतने वाला है वह इससे हारने वाला से 20% ज़्यादा वोट पाया है, लेकिन प्रतिशत के रूप में है ज़्यादा, लेकिन वास्तव में कितना पाया? तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 70 का, चूँकि 70 ही वोट जो पड़ा वो अच्छा वाला पड़ा, तो इस 70 का वो 20% जो है ज़्यादा पाया है इससे। तो उसका हम 20% पहले निकालते हैं, हुआ कितना? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि 14 यूनिट। यानी कि वह 14 जो वोट पाया यूनिट के रूप में, यह रियल नहीं है, तो इस यही जो है उससे ज़्यादा होगा। तो वही जो 14 यूनिट है वो कितने बराबर होगा? 5600 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे 14 बराबर 5600। तो काटिए, 14 चौके 56, 400 बार में कटा। लेकिन हम देख क्या निकाला? कुल मतों की संख्या। तो टोटल वोट कितना माने थे? 100 यूनिट। तो इसीलिए हम निकालेंगे 100 यूनिट का मान। तो 1 बराबर 400, तो 100 बराबर 100 में हम लोग गुना कर देंगे 400 से, तो हो जाएगा 400 में 00, यानी कि 40,000। तो देखिए ऑप्शन बी नंबर होगा। यही थोड़ा सा देखना है कि 100 में 20 वोट तो पड़े ही नहीं, 80 पड़ा। अब 80 में से भी 10 तो बेकार चला गया वोट। 70, अब 70 का 60% जीतने वाला और हारने वाला 40%, तो डिफरेंस कितना है? 20% का। तो 70 का 20% हुआ कितना? तो 14, और वही 14 जो है यह 5600 के बराबर है। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो गया है, लेकिन आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या थी। देखिए पंजीकृत यानी कि टोटल वोटर लिस्ट, जो वोटर लिस्ट होता है उसमें टोटल संख्या कितनी थी उसी को पूछा गया है। तो मान के चलते हैं कि टोटल जो पंजीकृत जो वोटर थे वो 100% थे। तो 100% का मतलब जानते हैं एक होता है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए इस 100% में से 25% वोट नहीं दिए हैं, उसकी चर्चा नहीं है, फिर भी हम समझ लेते हैं क्योंकि कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले। तो जब 75% अपना वोट दिए हैं, इसका मतलब 25% नहीं दिए हैं, तो इसमें से 75% अपना वोट दिए हैं। इस 75% को अगर हम भिन्न के रूप में इसको लिखें तो जगह 3/4। अब देखिए
100% का मान 1 हो गया, और 100% में से 25% वोट नहीं दिए हैं, 75% दिए हैं। तो 75% दिए हैं तो इसको अगर भिन्न के रूप में चेंज करेंगे 3/4 होगा, यही हुआ वैध मत, यानी कि जो वोट डाले गए यही है 3/4। अब इस 3/4 जो मत है, तो इसमें से भी ये जो 3/4 है, इसमें से भी 2% जो है, देखिए 2% जो है अवैध घोषित है, वो भी बेकार हो गया। वोट तो दिए हैं इतना, लेकिन इसमें से भी 2% है वो बेकार हो गया, देखिए अवैध घोषित हो गया। अब बताइए इसका 3/4 का अब 2% तो बेकार हो गया, तो अच्छा वाला कितना होगा 98%। तो यही 3/4 का 98% जो है वास्तव में अच्छा वाला वोट था। तो देखिए, तो डाले गए मत हम लोग तो पहले हम लोग निकालते हैं अच्छा वाला वोट कितना था, वैध मत। देखिए वैध मतों की संख्या, तो ध्यान समझते हैं। देखिए 3/4 का 98%, तो 98/100 हो गया। इसका हम निकालते हैं 3/4 का 98%, और उसके बाद देखिए वैध मतों के 75% के बराबर था। चूँकि हमको इसके इक्वल करना है, 92 61 है, इसी को इक्वल करना है हमको समीकरण के रूप में। तो 3/4 का 98% और जितना आया उसका 75%, 75% को तोड़ेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और तब जाके हल करने के बाद जो आएगा वह होगा 92 61। तो इसको 92 61 हो गया। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और हमारा मान निकलेगा। चलिए एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं। देखिए 3/4 का 98% हुआ, 3/4 का 98%, तो 98/100 हो जाएगा। अब फिर जितना है उसका 75% करेंगे तो 75/100 होगा, या उसको काट देने पे 3/4 आ जाएगा। तो यही जो होगा वह 92 61 के बराबर हुआ। अब इसको हम लोग काटते हैं, लेकिन 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 49, और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 50। अब देखिए 3 बच रहा है, 3 से हम इसको काटते हैं तो 9 2 11 5 और कट जाएगा। देखिए तो 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, और इसको काटते हैं 3 3 9 0 3 बटे 24 3 7 21, इतना हुआ। अब इसको फिर से 3 से काटते हैं तो देखिए एक बार में यह हुआ 0 3 दूना 6 और हो गया 3 9 27, इतना बार में हुआ। तो अब देखिए इधर 49 आ गया है, और इधर इसको भी काट के देखते हैं, 7 से कोशिश करते हैं, 7 7 49, इसको भी काटते हैं, 7 एकम 7, देखिए 3 बचेगा, 32 हो गया, 7 चौके 28 28 4 बचेगा, और 7 7 49, सॉरी 7 7 49 हो जाएगा। अब इसको भी फिर 7 से काटते हैं, 7 7 दूना 14 7 एकम 7, यानी 21 बार में हो गया। देखिए ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है, और नीचे क्या हो गया है, क्या चुका 16, देखिए 16 हो गया, और इधर हो गया 50, और इधर जो हो गया 92 61 को जब हम काट दिए तो आ गया 21 आ गया। अब देखिए हमको तो 1 का मान निकालना है, 1 का मान, तो 1 में इसे गुना करेंगे तो 1 होगा, और इसको गुना कर देंगे तो देखिए 21 गुने 16 गुने 50 आएगा। तो चलिए हम गुना करते हैं, देखिए 16 से 16 कम 16 होगा, और 16 दूना 32 और 1 33 हो गया, और गुने 50। चलिए गुना करते हैं, 6 5 30 के 0, और 5 1 15 3 18, 1 बचेगा, 5 1 15 1 16 और 1 0, देखिए 16,800। तो 16,800 सी नंबर पे है। तो इसी को काटने में थोड़ा टाइम लग गया, अन्यथा तो आसानी है क्वेश्चन, तो सी नंबर हो गया। तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और उसमें भी हम लोग चुनाव से संबंधित ही क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन इससे वह थोड़ा अलग होगा, डिफरेंट होगा।